नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार लोचिप चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग मित्रों व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि से संबंधित कुछ नियम अपन पढ़ चुके हैं। आज आगे नियम पढ़ेंगे और आज का जो पहला नियम होगा मित्रों वो है, देखो, अभी तक अपन ने एक हिंदी की संधि के अनुसार एक नियम पढ़ा था, टैठ है डे, ये नियम पढ़ा था। ये नियम संस्कृत के अनुसार भी आप इसको हिंदी में याद रख सकते हैं। संस्कृत के अनुसार हिंदी में कैसे याद रख सकते हैं? देखो, नियम जो है वो ये है, नियम कहता है कि देखो, नियम आपके सामने है, सतो, ये संस्कृत का नियम है। देखो, इसको क्यों बताया जा रहा है, संस्कृत के नियम को बीच में क्यों बताया जा रहा है? मान लीजिए अभी तक मैंने जिन नियमों का प्रयोग करते हुए आपको संधि, व्यंजन संधि पढ़ाई है, उनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं कि उन नियमों के अनुसार उनका संधि विच्छेद नहीं होगा। तो उसके लिए आपको इस नियम को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। देखो क्या है नियम, सतो सटुना, सतो सटुना और आगे है ये सटु। अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि दंते से और तय वर्ग है, तय वर्ग में आता है, तय वर्ग में आता है, ध न धन चिन्ह मूर्धन्य से ट ठ ड ध अण, ये स्थिति आ जाए किसी भी शब्द में तो आपको से को तो किसका आदेश करना है? दंते से को मूर्धन्य से का, तय को ट का, तय को थ को ठ का, द को ढ का और ध को द का, न को अण का, और इनमें सभी में हलंत का प्रयोग होगा। अब यानी हमेशा ध्यान रखना, ये वाली जो स्थिति है, ये वाली जो स्थिति है, ये स्थिति तो किसमें दी हुई मिलेगी? प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण इस रूप में होगा। ये वाली जो स्थिति है ये मिलेगी आपको द्वितीय पद का, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। और ये वाली जो स्थिति है, ये वाली स्थिति, ये वाली स्थिति, ये वाली स्थिति आपको किस में मिलेगी? संधि युक्त शब्द में, संधि युक्त शब्द में। इनमें से मैंने लिखा संधि युक्त शब्द में इनमें से कोई एक स्थिति यानी कोई एक वर्ण आ जाए, इनमें से कोई एक वर्ण होगा जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा। संधि विच्छेद जो है उसमें दो पद होते हैं, एक प्रथम पद एक द्वितीय पद। प्रथम पद का अंतिम वर्ण इनमें से कोई एक होगा, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण इनमें से कोई एक होगा। संधि युक्त शब्द लिखा हुआ उसमें ये स्थिति होगी। जैसे उदाहरण के द्वारा समझें, अब यहां ये भी ध्यान रखना भाई मित्रों कि ये कई बार क्या होता है कि ये स्थिति इधर भी हो सकती है और ये स्थिति उधर भी हो सकती है। यानी ये इधर आ सकता है और ये वाला उधर जा सकता है। यानी धन चिन्ह के बाद में जो लिखा हुआ है वो पहले आ सकता है और धन चिन्ह के पहले जो लिखा हुआ है वो बाद में आ सकता है। जैसे देखो, अपन ने एक उदाहरण पढ़ा था, तत्धन टीका पढ़ा था पिछले, इससे पिछली वाली क्लास में अपन ने उदाहरण पढ़ा था तत्धन टीका। देखो नियम लागू हो रहा है क्या? तय, तय के बाद तय, तय आ रहा है, तय को किसका आदेश हुआ?
टैका, यानी इस तय को किसका आदेश हुआ, टैका। तो ये क्या लिखा जाएगा, टट्टी का। बोलो ये नियम भी लागू हुआ, जो अपन ने हिंदी के अनुसार पढ़ा है वो भी लागू हुआ। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस प्रकार से याद रखते हैं, आप इसको किस प्रकार से याद रखते हैं वो आपके ऊपर है, कि तय का द्वित्व करके याद रखते हैं या इस नियम के अनुसार याद रखते हैं। जैसे और उदाहरण देखें तो अपने सामने और उदाहरण है, जैसे आपके सामने आ गया, आपके सामने लिखा हुआ है अनुष्ठान। अभी ये तो मैंने संधि विच्छेद लिखा था, अब लिख रहा हूं संधि युक्त पद। अब क्या लिख रहा हूं, संधि युक्त पद लिख रहा हूं, अनुष्ठान आ गया। अब देखो अनुष्ठान कैसे पहचाने कि सर इसमें ये नियम लगेगा। देखो पहचानने का तरीका, इस शब्द में मूर्धन्य स है क्या, मूर्धन्य स है। यहां देखो मैंने क्या लिख रखा है, संधि युक्त शब्द होंगे उनमें ये वाली स्थिति होगी। बोलो मूर्धन्य स, मूर्धन्य स आ रहा है, ठ भी आ रहा है। बोलो पहचान सकते हो या नहीं पहचान सकते, संधि युक्त शब्द में आप स्थिति कैसी भी आए आप पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते। ये ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई एक वर्ण होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, एक ही नहीं 2 भी हो सकते हैं। 1 2 आ रहा है उसमें, मैंने लिख रखा है संधि युक्त शब्द में स्थिति होगी ये, और कौन सी स्थिति, इनमें से वर्ण आएगा। तो देख लो मूर्धन्य स, इसमें मूर्धन्य स आ रहा है, ठवरण इसमें आ रहा है। क्या परिवर्तन होगा संधि करते समय, यानी संधि विच्छेद करते समय क्या परिवर्तन होगा, इसमें संधि विच्छेद कैसे करें। तो संधि विच्छेद करते समय क्या परिवर्तन होगा, देखो इस नियम में थोड़ा मित्रों ध्यान दें कि अनु जो है, अगर आप इसका संधि विच्छेद, देखो मूर्धन्य स को किसका आदेश हो रहा है, पहले तो पूरा प्रोसेस के अनुसार देखें। मूर्धन्य स को किसका आदेश, दंते स का, ये लो मूर्धन्य स को दंते स का आदेश। फिर देखो ठ को किसका आदेश, थ का, यानी ठ को किसका आदेश, थ का, इसका थ का आदेश। जी बिल्कुल सही है। अब कैसे करें, अगर आप इसका संधि विच्छेद धन थान करते हो तो नियम के अनुसार सही बन रहा है, तो नियम के अनुसार क्या बन रहा है, सही। क्यों, अनुस स के बाद में थ, तो दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, आ सकते हैं, क्या हो सकता है, आ सकते हैं। तो इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपके सामने अनुष्ठान यानी कि सेट वाली स्थिति आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे उसमें जो स है उससे पहले जो लिखा हुआ है उसको ऐसा का उसका उतार देंगे, धन चिन्ह लगा देंगे। उससे पहले जो लिखा हुआ है उसको ऐसा का ऐसा उतार देंगे, किससे पहले, स से पहले। फिर आगे प्रोसेस करेंगे कि जो मूर्धन्य स है उसको दंते स में, थ जो है उसको थ में, और संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन स्थान। और उदाहरणों के द्वारा समझे इसको, और उदाहरण आपके सामने है, जैसे युधिष्ठिर, आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है युधिष्ठिर लिखा हुआ है। अब आपको इसका संधि विच्छेद करना है। मैंने क्या कहा, किसी शब्द में यदि ये वाली स्थिति आ जाए तो आपको इस स से पहले जो लिखा हुआ है उसको ऐसा कैसा उतारना है, इसमें ये नियम नहीं लगाना है। तो ऐसा कैसा उतारेंगे, तो आप क्या करेंगे, यानी कि मूर्धन्य स से पहले जो लिखा हुआ है उसको ऐसा कैसा उतार देंगे, और उसके बाद में मूर्धन्य स को दंते स का आदेश करेंगे, ठ को थ का आदेश करेंगे, इसमें जो मात्रा है वो मात्रा लगाएंगे, क्या बन जाएगा, युधि धन स्थिर।
क्या बनेगा? युधि धन स्थिर। और उदाहरणों के द्वारा समझें। अपन ने नियम पढ़ा, स तय वर्ग के बाद, जो पूरा लिख देता हूं भाई, तय वर्ग में आप नहीं समझ पाओगे। स तय थ द ध न धन चिन्ह, इसके बाद में मूर्धन्य स ट ठ ड ढ अण। तो इसको किसका आदेश? मूर्धन्य स का, त को ट का, थ को ठ का, द को ड का, ध को ड का, न को अण का, ये होता है। अब देखो इसको, अब यहां आपके सामने उदाहरण आया, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है राष्ट्रीय। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय लिखा हुआ है। इसमें मूर्धन्य स आ रहा है। इससे पहले जो अपन ने उदाहरण निकाला युधिष्ठिर वाला, अनुष्ठान वाला उदाहरण जो अपन ने निकाला, वो भी और इसमें भी, उसमें भी मूर्धन्य स आ रहा था और इसमें भी क्या आ रहा है? मूर्धन्य स आ रहा है। लेकिन उसमें स ठ वाली स्थिति थी और इसमें स ट वाली स्थिति है। समझ में आ रही है बात? उसमें स ठ वाली स्थिति थी और इसमें स ट वाली स्थिति थी। अब कैसे करें इसको? क्या मैंने इसके अनुसार बताया था, क्या वही लागू कर दें? क्या यहां और दूसरी स्थिति होगी? जी, यहां दूसरी स्थिति होगी। सेठ में जो आपको बताया है वो आपको याद रखना ही रखना है, उसके अनुसार उसका संधि विच्छेद करना ही करना है। मूर्धन्य स से पहले जो लिखा हुआ है उसको ऐसा कैसा उतारेंगे? धन चिन्ह लगाएंगे, मूर्धन्य स को दंते स में बदलेंगे, ठ को थ में बदलेंगे। ये तो इस स्थिति के लिए होगा। अब इस स्थिति के लिए क्या करेंगे? देखो, तय है तो इस जो शब्द को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस रूप में लिख सकता हूं। बोलो, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। अब यहां देखो, ये वाली स्थिति आ रही है जी, मूर्धन्य स ट, मूर्धन्य स को किसका आदेश? दंते स का आदेश। तो क्या यहां भी मूर्धन्य स को दंते स का आदेश हो जाएगा? नहीं, यहां मूर्धन्य स को दंते स का आदेश नहीं होगा। मूर्धन्य स को यहां दंते स का आदेश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा, रास धन। अब इसमें परिवर्तन होगा, ट किस में बदलेगा? तय में। तय किस में बदलेगा? तय में। आगे जो री है उसको उतार देंगे और ये क्या बन जाएगा? तरीय। क्या बन जाएगा? तरीय बन जाएगा। अब रास धन तरीय, तो मैं इस रास धन तरीय को इस रूप में भी तो लिख सकता हूं ना, त्रिय त्रय के रूप में लिख सकता हूं ना, क्योंकि त्रय जो है इसमें तय धन रही तो होता है। अब यहां इसमें री था तो इसमें भी क्या कर दिया? त्री कर दिया। बात तो वही है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? रास धन तरीय। क्या होगा? रास धन तरीय। और उदाहरण देखें, जैसे देखो आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है अधिष्ठित। अधिष्ठित, ये उदाहरण लिखा हुआ है। अब अधिष्ठित उदाहरण है तो आपके दिमाग में आया, भाई सर ने बताया था मूर्धन्य स के बाद में ठ आ जाए जी, मूर्धन्य स के बाद में ठ आए
तो सर ने बताया था कि मूर्धन्य स के बाद में ठ आ जाए तो नियम क्या कहता है उसको आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो मूर्धन्य स है उससे पहले जो लिखा हुआ है उसको ऐसा कैसा उतारना है। मूर्धन्य स से पहले जो कुछ लिखा हुआ है उसको ऐसा कैसा उतारना है। तो मूर्धन्य स से पहले अधि लिखा हुआ है तो अधि को उतार दिया, जी उतार दिया। आगे देखो मूर्धन्य स को दंते स का आदेश करो। गुरुजी अड़े तो कौन हो आदेश, अड़े आदेश क्या कर राजू। ये स्थिति शब्दों के शुद्धिकरण पर निर्भर करती है, क्योंकि राष्ट्रीय जब संधि विच्छेद करते हैं राष्ट्रीय शब्द का तो रास बनता है और रास में स मूर्धन्य आता है, दंते नहीं आता है। और यहां जब करेंगे तो यहां वाला जो मूर्धन्य स है वो किस में बदलेगा, दंते स में, और ठ है वो किस में बदलेगा, थ में बदलेगा, बदल जाएगा। ये लो जी, अधिष्ठित, अधि प्लस स्थित, स्थित बन गया, उधर शुद्ध बन गया, शुद्ध बन गया ना। और उदाहरण देखना चाहें तो और उदाहरण देख सकते हैं आप, जैसे आपके सामने है अनुष्ठान। क्या है, अनुष्ठान। अब अनुष्ठान आपके सामने लिखा हुआ है, इसका आपको संधि विच्छेद करना है, तो आपके दिमाग में क्या स्थिति आएगी, ये वाली स्थिति आएगी कि सर ने बताया था मूर्धन्य स के बाद में ठ आए। बिल्कुल आएगी कि मूर्धन्य स के बाद में ठ आए, बिल्कुल सही है। अब क्या करें, सर ने फिर ये भी बताया था कि मूर्धन्य स से पहले जो लिखा हुआ उसको ऐसा कैसा उतार देना। मूर्धन्य स से पहले जो कुछ लिखा हुआ है उसको ऐसा कैसा उतार देना। अब यहां मूर्धन्य स से पहले क्या लिखा हुआ है, अनु, तो अनु को तो ऐसा कैसा उतार दो, धन चिन्ह लगा दो, धन चिन्ह लगा दिया। अब मूर्धन्य स को दंते में बदल दो, अब मूर्धन्य स को दंते में बदल दो, अब मूर्धन्य स को दंते में बदल दिया, और जो ठ है उस ठ को थ में बदल दो। ये लो जी, अनुधन स्थान क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। अब इसके बाद में अगला जो नियम है मित्रों, अगला नियम है, एक तो है अहन धन रैवरण, एक तो इससे संबंधित है, एक जो है वो है अहन धन र के अलावा अन्य वर्ण, र के अलावा अन्य वर्ण। ठीक है, तो क्या परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, देखो आपके सामने मैं उदाहरण लिख रहा हूं, अहन प्लस अहन धन रूप। ठीक है, मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा अहन धन रात्रि, इधर मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा अहन धन, देखो रूप आ रहा है, निस। इसके अलावा मैंने उदाहरण लिखा अहन धन, देखो एक तो है रेवरण आए, एक है रेवरण के अलावा अन्य कोई वर्ण आए, अहन धन निस। और एक उदाहरण हो सकता है अहन धन अहन। अब देखो यहां पहला जो इधर वाला जो नियम है इसमें अहन आ रहा है, इसमें भी अहन आ रहा है, यहां रेवरण है, यहां रे के अलावा वर्ण आ रहा है। अहन शब्द से संबंधित दो नियम हुए, एक में तो रे वर्ण आएगा, एक में रे के अलावा अन्य कोई वर्ण आएगा। जब अहन के बाद में रे वर्ण आ रहा है तब तो क्या परिवर्तन होगा, और जब रे के अलावा वर्ण आ रहा है तब उसमें क्या परिवर्तन होगा। देखो क्या क्या परिवर्तन होगा, जब अहन के बाद में रे वर्ण आएगा तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो न है इस न का तो होगा लोप, और धन चिन्ह जो है
इसके स्थान पर ओ का आगम होगा, ओ का आगम। ठीक है। और यदि रे के अलावा अन्य कोई वर्ण आ रहा है, रे नहीं आ रहा है, तो उसमें अहन के न का तो लोप, लेकिन धन चिन्ह के स्थान पर हलंत रे का आगम होगा, हलंत रे का आगम। अब कर लो भाई, अहन धन रूप, अहन धन रूप यानी रे वर्ण आ रहा है, अहन में जो न है उसका लोप करो। ये लो जी, अहन में जो न है उसका लोप कर दिया, अह आ गया। धन चिन्ह के स्थान पे क्या रखोगे, ओ रखोगे। आगे जो लिखा हुआ है उसको ऐसा कैसा लिख दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, अहोरूप। क्या बन जाएगा, अहोरूप। क्योंकि ओ की मात्रा है वो किस में शामिल होगी, ए में, वो है में शामिल होगी। अहन प्लस रात्रि, अहन धन रात्रि, न का लोप होगा, ओ का आगम होगा और रात्रि। अब ये जो ओ है वो है में शामिल हो जाएगी, अहो। अब यहां रात्र शुद्ध होता है, रात्रि शुद्ध नहीं होता है। यहां रात्रि नहीं होगा, अहो रात्र होगा। और संधि विच्छेद करते समय अहन धन रात्रि लिया जाएगा, न कि रात्र लिया जाएगा। इसमें देखो, अहन धन निस, अहन के बाद में रह के अलावा कोई वर्ण आए तो अहन के न का तो क्या होगा, लोप होगा, हलंत रह का आगम होगा और बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस शब्द को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्या बन जाएगा, अहरनिस। अहन धन अहन, अहन के न का लोप होगा, लोप हो गया। हलंत रह का आगम, हलंत रह का आगम। ऐसा कैसा, है भी ऐसा कैसा, और अहन में तो न का लोप होता है तो वहां भी लोप हो जाएगा। ये बन गया। अब रे में क्या शामिल हो जाएगा, ए शामिल हो जाएगा और शब्द आपके सामने बन गया अहर है। ये इस प्रकार से अहन से संबंधित नियम है कि अहन के बाद रे वर्ण आए, अहन के बाद रे के अलावा अन्य वर्ण आए। जब रे वर्ण होगा न का लोप होगा, और अहन यहां भी रे के अलावा होगा तो भी न का लोप होगा। यानी न का लोप तो दोनों स्थितियों में होगा, चाहे स्थिति कोई सी भी आ जाए, स्थिति चाहे कोई सी भी आ जाए, दोनों स्थितियों में क्या होगा, लोप होगा। लेकिन रे वर्ण आ रहा है तो वहां तो धन चिन्ह के स्थान पर ओ का आगम होगा। रे के अलावा अन्य वर्ण आ रहा है तो वहां धन चिन्ह के स्थान पे हलंत रे का क्या होगा, आगम होगा। अब इसके बाद में अगला जो नियम है मित्रों, अगला नियम है, देखो आपके सामने उदाहरण है जैसे अभिषेक, आपके सामने जैसे उदाहरण है विषम। अब यहां देखो नियम क्या बनता है, नियम बनता है कोई भी स्वर धन चिन्ह, कोई भी स्वर धन चिन्ह दंतेश है तो परिवर्तन क्या होगा, दंतेश है जो है मूर्धन्य स में बदलेगा, मूर्धन्य स में बदलेगा। अब करो भाई, अब ये तो स्थिति संधि विच्छेद की है, ये स्थिति तो किसकी है, संधि विच्छेद की है। कोई भी स्वर होगा उसके बाद में दंते स होगा तो दंते स को मूर्धन्य स का आदेश होगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अभिधन शेख लिखा हुआ है, अब अभिधन शेख है, बोलो कोई भी स्वर, कोई भी स्वर प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, जबकि अभी तक हलंत पढ़ रहे थे, एक ही नियम 6 वाला आया था जिसमें हलंत नहीं आई थी, एक नियम ये आ रहा है कि जिसमें प्रथम पद के अंतिम वर्ण के नीचे हलंत नहीं आती है। अब
यहां देखो दंते स, तो दंते स को किसका आदेश, मूर्धन्य स का आदेश, यानी ये वाला जो स है वो मूर्धन्य में बदलेगा और बाकी और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभिषेक को ऐसा कैसा रख देंगे, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं। अब चाहे ऐसा कोई भी उदाहरण आ जाए, मूल शब्द में कैसे पहचाने, संधि युक्त शब्द में कैसे पहचाने कि यही नियम लागू होगा। तो संधि युक्त शब्द में पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूर्धन्य स होगा, कोई भी उदाहरण आ रहा है उस उदाहरण में मूर्धन्य स है और उससे पहले वाला जो वर्ण है, उससे पहले वाला जो वर्ण है उसमें अस्वर नहीं होना चाहिए, अस्वर नहीं हो, ये स्थिति देखनी है आपको। विषम आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने कहा किसी शब्द में मूर्धन्य स आए उससे पहले वाले वर्ण में अस्वर नहीं हो। बोलो इसमें अस्वर है क्या, नहीं, इसमें तो ई सवर है। कौन सा सवर है, ई सवर है। तो ई सवर है तो जहां मूर्धन्य स है वहां तक उसको ऐसा कैसा लिख लेंगे, फिर मूर्धन्य स है तो दंते में बदल देंगे, और जब संधि कर रहे हैं तो दंते स होगा, दंते को मूर्धन्य में बदल देंगे। यहां क्या कर रहे हैं, संधि विच्छेद, ये है इसमें बदलेंगे, ये लो विधन क्या हो गया, सम हो गया, क्या हो गया, विधन सम हो गया। जैसे और उदाहरण देखें तो आपके सामने उदाहरण है जैसे निषिद्ध, निषिद्ध आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है। अब आपके दिमाग में एक स्थिति दैध्य वाली भी आ रही होगी, जैसे उद्गार वाला बताया था, उद्धरण वाला बताया था, लेकिन अरे भाई वहां ये तो अंत में आ रहा है, अगर वहां से शब्द के टुकड़े करेंगे तो शुद्ध ही नहीं बनेगा। आप खुद बताओ कि शुद्ध बनेगा क्या, निषिद्ध, निषिद्ध प्लस है, शुद्ध नहीं बनाना। तो यहां तो अपने सामने एक ही स्थिति है, कौन सी, मैंने कहा कि मूर्धन्य स होगा किसी भी शब्द में, मूर्धन्य स से पहले आ नहीं होना चाहिए। यहां देखो मूर्धन्य स से पहले क्या आ रहा है, ई सवर आ रहा है, इसका मतलब यही नियम लागू होगा। क्या करेंगे, मूर्धन्य स से पहले जो लिखा हुआ है उसको ऐसा कैसा लिख देंगे और मूर्धन्य स को दंते स में बदलेंगे और बाकी और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे और उदाहरण देखना चाहें तो और उदाहरण देख सकते हैं, आपके सामने है निसंग, आपके सामने लिखा हुआ है निसंग। भाई कैसे पहचाना, गुरुजी मूर्धन्य से आ रहा है इसमें, तो बिल्कुल आ रहा है, और इससे पहले ए आ से भिन्न स्वर आ रहा है, यानी ए आ नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, संधि विच्छेद कैसे करेंगे, मूर्धन्य से पहले जो लिखा हुआ है उसको ऐसा कैसा लिखेंगे, लीजिए जी मूर्धन्य से पहले जो लिखा हुआ उसको ऐसा कैसा लिख दो, धन चिन्ह, और मूर्धन्य स को दंते में बदल दो, क्या बन गया, निधन संग, क्या बन गया, निधन संग। और उदाहरण देखना चाहें तो जैसे आपके सामने संधि विच्छेद का उदाहरण है निधन सेद। अब नियम के अनुसार चलो, कोई भी स्वर, बोलो नी में स्वर है या नहीं है, फिर दंते से आ रहा है, दंते स को किस में बदलोगे, मूर्धन्य में, दंते स को मूर्धन्य में, अगर हलंत वाला है तो हलंत वाले में, पूरा है तो पूरा, तो यहां नी दंते स मूर्धन्य में बदल गया और ये हो गया निषेध, क्या हो गया, निषेध हो गया। अब इसके बाद में अगला जो नियम है मित्रों व्यंजन संधि का, वो नियम है, देखो ये नियम होता है संस्कृत के नकारात्मक शब्दों के बाद, यानी संस्कृत के जो नकारात्मक शब्द हैं उनके साथ में यदि कोई संधि होगी तो संधि होने पर न का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। संस्कृत के नकारात्मक शब्दों के साथ संधि होने पर न का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और यदि कोई नकारात्मक शब्द किसी शब्द के पूर्व में आए, यदि कोई नकारात्मक शब्द किसी शब्द के पूर्व में आए तो उसमें कोई विकार नहीं होता है, यानी उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। और आगे
ये नकारात्मक शब्द किसी शब्द के बाद में अथवा स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर अंतिम स्वर ऋस्व से दीर्घ हो जाता है। अंतिम स्वर क्या हो जाता है? ऋस्व से दीर्घ हो जाता है। दोबारा सुन ले, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको मैं लिख भी दूंगा। मैंने कहा संस्कृत के नकारात्मक शब्दों के साथ संधि होने पर, यानी संस्कृत के जो नकारात्मक शब्द हैं उनके साथ संधि होने पर न का लोप हो जाता है। और यदि कोई नकारात्मक शब्द किसी शब्द के पूर्व में आए तो उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। और यदि ये नकारात्मक शब्द किसी शब्द के बाद में अथवा स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर अंतिम ऋस्व स्वर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। अंतिम ऋस्व स्वर क्या होगा? दीर्घ होगा। तो इसको ऐसे समझें, जैसे आपके सामने उदाहरण है युवन धनराज। युवन धनराज, मैंने कहा संस्कृत के नकारात्मक शब्दों में या संस्कृत के नकारात्मक शब्दों के साथ संधि होने पर न का लोप होता है। युवन संस्कृत का नकारात्मक शब्द माना जाता है। युवन का जब संधि राज के साथ में होगा तो यहां न का लोप होगा, यानी यहां क्या होगा? न का लोप होगा और ये क्या बन जाएगा? युवराज। क्या बन जाएगा? युवराज बन जाएगा। और जैसे आपके सामने है योगीन, क्या है आपके सामने? योगीन धनराज। क्या लिखा हुआ है? योगीन धनराज। नकारात्मक न आ रहा है। अगर नकारात्मक आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप तो ये ध्यान रखें कि शब्द के अंत में न आना चाहिए। हिंदी में बाकी ऐसा कोई भी नियम नहीं है। अभी तक मैंने आपको व्यंजन संधि में, स्वर संधि में ऐसा कोई नियम नहीं बताया कि जहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण न आ रहा हो। एक यही नियम ऐसा है जिसमें क्या आता है? न आता है। तो जैसे योगीन धनराज, तो न का लोप हो जाएगा और क्या हो जाएगा? योगीराज। क्या हो जाएगा? योगीराज। जैसे और उदाहरण देखिए अपन, आत्मन धन, आत्मन धन हंता, तो न आ रहा है अंत में, न का लोप कर दो, क्या हो जाएगा? आत्महंता। आत्महत्या भी बन सकता है ऐसे, आत्मन प्लस आत्मन धन हत्या, आत्महत्या। जैसे और उदाहरण देखें इससे संबंधित, तो अपने सामने योगीन धन ईश्वर है। क्या है? योगीन धन ईश्वर। देखो योगीन धन ईश्वर। अब यहां देखो, न का लोप करोगे तो न का लोप करने पर आपके सामने योगी धन ईश्वर आएगा। योगी धन क्या आएगा? ईश्वर आएगा। आपने क्या किया? न का लोप किया, और न का लोप किया तो आपके सामने योगी धन ईश्वर बच गया। अब आगे इसमें संधि और हो रही है, आगे इसमें संधि हो रही है। अब स्वर संधि का नियम लगाओ, ई, तो किस में बदल जाएगा? दीर्घ ई में बदल जाएगा। ये अपन पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये क्या बन जाएगा? योगीश्वर। क्या बन जाएगा? योगीश्वर बन जाएगा। इसके अलावा और उदाहरण, जैसे दाइन धन तव, क्या बन जाएगा? दायित्व। न का लोप हो जाएगा। ठीक है। जैसे महान धन आत्मा, क्या बन जाएगा? न का लोप होगा। तो न का जब लोप होगा तो आपके सामने क्या बचेगा? महाधन आत्मा। महाधन आत्मा। अब आगे संधि हो रही है, दीर्घ संधि आ बना रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? महात्मा। क्या बन जाएगा? महात्मा। और देखना चाहे तो जैसे राजन धन पुत्र। अब यहां से देखो न का लोप करोगे आप तो राजधन क्या बनेगा? पुत्र बनेगा। अब यहां आगे संधि नहीं हो सकती, तो ये ऐसा कैसा ही लिखा जाएगा? राजपुत्र। दोनों में अंतर समझ में आया? यहां अपन ने संधि क्यों की? क्योंकि यहां संधि की प्रायिकता और थी आगे, जबकि यहां संधि की प्रायिकता आगे और नहीं है।
इसलिए या तो आगे अपन ने संधि कर दी, लेकिन यहां संधि की प्रायिकता नहीं है, तो इसको यहीं क्या कर दिया, बंद कर दिया। जैसे आपके सामने है पक्षीन धनराज। अब मैंने कहा कि न का क्या करेंगे, लोप करेंगे, तो न का तो लोप कर दिया, तो ये क्या बन गया, पक्षी धनराज। क्या आगे और संधि का नियम लग रहा है, यहां ई आ रहा है तो क्या इधर ई आ रहा है, कोई संधि का नियम नहीं लग रहा, तो ये पक्षीराज ही लिखा जाएगा। ये क्या लिखा जाएगा, पक्षीराज ही लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों आज की जो अपनी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।